9th के स्टूडेंटों के लिए भूगोल जो पुस्तक है जिसका नाम है समकालीन भारत भाग 1, उसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर है वो है भारत आकार और स्थिति। तो बच्चों, इसके अंतर्गत हम भारत के बारे में हम पढ़ेंगे। और जैसे कि जो भारत है यह विश्व का एक विशाल देश है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हम देख रहे हैं कि जो भारत है इसमें पीले रंग का जो चित्र दिख रहा है, आपको मानचित्र दिख रहा है, वो भारत है, ठीक है। और ये यहाँ इसके बीचों बीच, आप विश्व के बीचों बीच आप देख रहे हैं ये 0 डिग्री है। और 0 डिग्री के उत्तर में जितने भी भूभाग आते हैं वो उत्तरी गोलार्ध में। और जैसे कि आप उत्तरी गोलार्ध में भारत देख रहे हैं, इसके अलावा एशिया जो महाद्वीप का अधिकांश भाग है, और यूरोप, और इसके अलावा उत्तरी अमेरिका, इसके अलावा ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड जिसके बारे में आपको पहले बताया था, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड या सबसे बड़ा द्वीप है। और अब हम देख रहे हैं कि जो भारत है उसकी जो स्थिति है वो एशिया के दक्षिण में है। ये देखिए, ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है वो है भारत है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि भारत एशिया के किस भाग में स्थित है तो आपका जवाब होगा दक्षिणी भाग। तो भारत दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश है। और आप ये देख रहे हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब इसका जो हम अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हम पढ़ेंगे वो ये है कि भारत का जो अक्षांशीय जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। जैसे कि भारत का ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर में हम हालांकि यहाँ पर 15 डिग्री और 0 डिग्री दिए है, तो लेकिन इसमें हम देखेंगे कि इसके बीच क्या आएगा, 8 डिग्री आ रहा है। इसको ये 8 डिग्री आएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से। और यहाँ पर जो उसका उत्तरी हिस्सा है वो है आपका 30 और 45 के बीच है। और लेकिन इसमें 37 डिग्री 6 मिनट नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर जो आपका ये है 37 डिग्री 6 मिनट के बीच है। जैसे कि आपको मैंने पहले आपको कक्षा 8 में अक्षांशीय और देशांतरी जो रेखाएं हैं उनके बारे में बताया था। अक्षांशीय जो रेखाएं हैं उनकी संख्या 180 होती है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से उत्तर तक यहाँ तक 90, और दक्षिण में भी 0 डिग्री से और इसके बीच 90। तो बच्चों ये 90 रेखाएं यहाँ पर हैं और 90 यहाँ और 90 दक्षिण में। तो कुल मिलाकर उत्तर और दक्षिण मिलाकर 90 और 90 बराबर 180। तो आपसे कोई पूछे कि अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है तो आपका जवाब होगा 180। तो बच्चों, भारत इस जो 0 और 90 के बीच स्थित है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में, और कहां पर है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो देशांतरी विस्तार भारत का क्या है। तो देशांतरी विस्तार है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में इसका देशांतरी विस्तार है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो ये 0 डिग्री याम्योत्तर है और यहां से ग्रीनविच समय लिया गया है, और यह पूरे विश्व का जो मेन टाइम है
टाइम जोन है वो यहां से प्रारंभ होता है। ये ग्रीनविच यहां पर है। ग्रीनविच कहाँ है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड आप ये थोड़ा मैं जिसको जूम कर रहा हूं, इंग्लैंड आपका ये दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ये इंग्लैंड है और ये आयरलैंड है और यहाँ पर लंदन है, यहीं पर लंदन है और यहां पर से ग्रीनविच का समय लिया गया है। ये 0 डिग्री यामी से विश्व की जो टाइम जोन है यहां से प्रारंभ होता है। तो और जो 0 डिग्री से 180 ये पूर्व की ओर का विस्तार है और 0 से और ये 180 पश्चिम की ओर है। तो 0 से 180 यहां पर पूर्व तक और 0 से 180 पश्चिम तक। टोटल इनकी जो संख्या है वो है आपकी 360। तो यदि आपसे पूछे कि देशांतरों की संख्या कितनी है तो 360। तो और भारत किस देशांतर से किस देशांतर के बीच है? तो भारत आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। तो बच्चों आपका ये 60 है और ये 90 है। लेकिन जो भारत का जो विस्तार है आपका देशांतरी वो 68 डिग्री 7 मिनट। तो 68 डिग्री यहां पर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट और पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। तो बच्चों ये काफी लंबी दूरी है और भारत में जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच से जो भारत का जो समय है वो 5.5 घंटा आगे ये ग्रीनविच है और यहां पर भारत है। और भारत में जो मेन जो टाइम जोन है वो इलाहाबाद, ये इलाहाबाद यहां पर आएगा। इलाहाबाद में ये जो मिर्जापुर का आसपास का क्षेत्र है और इलाहाबाद के समीप भी मिर्जापुर है और यहीं से भारत का जो समय का जो जोन है ये लिया गया है। भारत में एक ही टाइम जोन है और यहीं से पूरे देश का जो टाइम है वो एवरेज करके निकाला जाता है। और फिर इसमें हम देखते हैं कि जो पूर्वी जो क्षेत्र है आपका वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राज्य। और अरुणाचल का नाम अरुणाचल इसलिए पड़ा क्योंकि भारत में सबसे पहले जो सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में होता है और सूर्य का जो सूर्यास्त होता है और सबसे लास्ट में, और ये आपका गुजरात में होता है। अब अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का जो टाइम है लगभग 2 घंटे का अंतर है। अर्थात अरुणाचल प्रदेश में जो समय है वो 2 घंटे पहले सुबह 2 घंटे पहले हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर जो सूर्योदय है वो लगभग अगर 5 बजे यहाँ पर उदय होता है सूर्य, तो यहाँ पर लगभग 7 बजे उदय होगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि जो ये भारत का सबसे उत्तरी सिरा कौन सा है और सबसे दक्षिणी सिरा कौन सा है। तो आपको पता है कि भारत का सबसे दक्षिणी जो बिंदु है वो आपका अंडमान है। अंडमान में इंदिरा पॉइंट देखिए, हालांकि इसमें अंडमान बना नहीं है, अंडमान को हम ये मान लेते हैं, ये रेखा है ये बिंदु और यहाँ पर इंदिरा जो पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट सबसे भारत का दक्षिणी हिस्सा और सबसे उत्तरी हिस्सा जम्मू कश्मीर में है और ये आपका इंदिरा कॉल है। और इसके बाद सबसे पश्चिमी हिस्सा सरक्रीक, ये सरक्रीक जो पड़ता है वो गुजरात में पड़ता है और सबसे पश्चिमी हिस्सा सरक्रीक और सबसे पूर्वी जो हिस्सा है वो है आपका वलांगू आपका अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर वलांगू पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि इसका नाम पहले नैफानगर था, अरुणाचल प्रदेश का नाम, लेकिन सूर्य सबसे पहले यहाँ उदय होता है और सूर्य सबसे पहले उदय होने के कारण इसका नाम पड़ा अरुणाचल प्रदेश। अरुण धन अंचल अर्थात अरुण मीन्स सूर्य का अंचल। तो वैसे आपको ये भी बताना चाहिए
कि और विश्व में सबसे पहले जो सूर्योदय का देश है वो जापान है। बच्चों आप ये देख रहे हैं यहाँ पर प्रशांत महासागर में ये वाला हिस्सा ये जापान है। इसको यहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है और सूर्योदय का देश क्या है आपका जापान है और सूर्य अस्त का जो देश है वो आपका इंग्लैंड है, ये इंग्लैंड है। और मध्य जो रात्रि का जो सूर्य जो है वो आपका नॉर्वे में निकलता है। ठीक है, मध्य रात्रि का जो सूर्य जो निकलता है कहाँ निकलता है, नॉर्वे। तो बच्चों ये इंग्लैंड के बगल में आपका ये जीप जैसे आकृति दिख रही है, ये वाला हिस्सा ये नॉर्वे है। यहाँ पर ये मध्य रात्रि का सूर्य यहाँ निकलता है। ठीक है, और इस प्रकार इसका जो बाकी जो शेष मैटर है उसके बारे में हम कल आपको बताएंगे। धन्यवाद।